हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको रिलेशन गिवन है, आपको बताना है क्या वो रिलेशन फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट कीजिए। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब सेट ए के हर एलिमेंट को सिर्फ वन इमेज हो सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें ये रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये सेट ए का हिस्सा होता है। तो लिख लीजिए आप 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। अब देखते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड में क्या है। सब में 1 है, इसका मतलब इस तरफ सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। फर्स्ट है 2, 1, मतलब 2 का रिलेशन 1 के साथ है। 5, 1, 5 का 1 के साथ है। 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। तो देखिए सेट ए में जितने एलिमेंट हैं 2 से लेके 17 तक सबको सिंगल इमेज है सेट बी में। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। तो लिखिए यस इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। हमें रीज़न भी देना है। रीज़न क्या देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी elements of set A has only one image in set B। ये रीज़न है फंक्शन होने का। अब हमें इसके डोमेन निकालना है। डोमेन, तो सेट ए में सारे एलिमेंट के इमेज है यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा सेट ए डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज, सेट बी में 1 है जिसके प्री इमेज है सेट ए में, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, 1। सेकेंड पार्ट में ये रिलेशन है, चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर देख कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सारे सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड होता है वो सेट बी का होता है। सेट बी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है, और 14 का 7 के साथ है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबको सिंगल इमेज है सेट बी में। तो यस इट इज़ अ फंक्शन। तो लिखिए यस इट इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन, रीज़न क्या देंगे आप, रीज़न एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सिंगल कंडीशन है रिलेशन के फंक्शन होने का। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज निकालने होंगे हमें। डोमेन, फंक्शन के केस में सेट ए कंप्लीट डोमेन होता है, क्योंकि हर एलिमेंट को सिंगल इमेज होना चाहिए, मतलब ये पूरा डोमेन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज, सेट बी में हर एलिमेंट को प्री इमेज है यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा रेंज हो गया 1 से लेकर 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
थर्ड पार्ट में हमें ये रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं, सेट ए सेट बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में आते हैं तो 1 1 2, इसका मतलब कि यहाँ पे इस सेट ए के एलिमेंट हैं 1 और 2। और ऑर्डर पेयर के सेकंड इसमें आते हैं सेट बी में तो 3 5 5, मतलब 3 5। 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कोई रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के हर एलिमेंट को सिर्फ एक इमेज होंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेट एलिमेंट 1 को यहाँ पे 3 और 5 दो इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न, in set A element 1 has two images in set B, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है।